फिर सभी तीन बार ओंकार ध्वनि करें। शांति कोई शांति विद्युत शांति वनस्पताय शांति विश्वदेवाय शांति सर्व शांति संतरीव शांति शवाय शांति। ओम शांति शांति शांति। कपूरगौरं करुणावतारम् संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि तमेव माता सुमिता तमेव बन्धुसुतगा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव। ॐ पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी परमात्मा अंतर्यामी नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् शिव शिव हर हर शिव शिव हर हर नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम् नारायण हरि ओम्। जैसे ऊपर उठने के लिए आदमी को कुछ ना कुछ अवलंबन चाहिए। रस्सी से पकड़ के उठ जाए, क्या सीढ़ी लगा के उठ जाए, वहां पैर पकड़ के ऊपर उठे,
एक अवलंबन चाहिए तभी ऊपर उठ सकते हैं। तो मनुष्य अपने जीवन में ऊपर उठने के लिए अवलंबन चाहिए। बहुत से महापुरुष को दिखाया है जो उसको अक्षर ज्ञान तक भी नहीं है, लेकिन संसार में वो बहुत विशाल पंडित ज्ञानी है, जिसका ज्ञान से लाखों आदमी उसको फॉलो करते हैं। तो इसको कैसे ज्ञान को प्राप्त किया? तो एक अज्ञान एक ज्ञान दोनों चीजें हैं। तो संसार से जो उत्पत्ति होते हैं वो अज्ञान है, और जो सच्चाई का साथ जो उत्पत्ति होता है वो ज्ञान है। अभी तो संसार क्या है? वही बोला है, संसार झूठ है और परमात्मा सच है। तो हम लोग सभी परमात्मा का छोड़ के संसार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। अज्ञान हमको क्या करते हैं? हमको भ्रमित कर देते हैं। भ्रमित करके हमको इस मार्ग में सुख, आनंद, शांति का आशा लेके हम चलते रहते हैं। लेकिन झूठ में शांति, सुख, आनंद कुछ भी नहीं है। जैसा देखने में तो दोनों एक ही है, एक असली नोट, एक नकली नोट। तो आप जो पहचानते नहीं, तो आप क्या करते? दोनों नोट को ही जेब में डाल देते। ये दोनों नोट लेके अपना मार्केट में जाते हैं। तो जब उसको पकड़ लेते हैं, अरे ये 2000 का नोट नकली है, बाबूजी ये नोट नकली है, ये नहीं चलेगा। कौन बोला नकली है? बोले ये देखो उसका प्रमाण। प्रमाण क्या है? असली और नकली में क्या है? सच और झूठ में क्या परिवर्तन है? तो वही सच और झूठ का अंदर एक चीज है, जैसे सोना। हा? सोना एक ढेला था, सोना को हमने लाया दुकान में, सोनार का दुकान गया, भाई इसको अलंकार बनाना है, भाई कान का दुल, अपना गला का माला, बाला, कंगा, सब कुछ। तो कंगन सब कुछ बना दिया। आपको पसंद नहीं आया तो आप बोलते भाई बेकार। तो वो जो सोने का ऊपर जो अलंकार का नाम एवं रूप है, सोना से बना हुआ है, लेकिन नाम है। ये माला है, ये कंगन है, ये दूल है, ये चूड़ी है। तो आप फिर उसको गला के सोना बना दें, तो उसको जो नाम और रूप था वो कहाँ गया? लेकिन सच जो है सोना था, सोना तो रह गया। तो आपका सोना का कीमत है ना, वो नाम रूप का कीमत है। तो यही बात है, जो हमको सोने में ही वही नाम रूप दिखाई दे रहे
ऐसे सोना किसी को देगा तो कोई लगाएगा नहीं। भाई एक ढेला बना के दे तो गला में लगा ले, हाँ, वो लगाएगा नहीं। तो यही है जो देखिए आदमी भ्रमित होते हैं। अरे ये माला लिया ना, मेरा सोना के माला लिया। अगर आप बोलेंगे सोना लिया, तो वो बोलेगा क्या चीज लाएंगे। तो एक है सोना और उसका व्यवहार, सच और सच का व्यवहार। तो वो जो नाम और रूप है वो झूठ है, वो हमेशा रहेगा नहीं, लेकिन सोना हमेशा बने रहेगा। तो हमारा एक नाम है, एक रूप है, ये नाम रूप जो है खत्म हो जाएगा, लेकिन इसका अंदर जो सोना है आत्मा वो नहीं है। तो उसको पकड़ने के लिए तो मनुष्य जन्म भगवान ने दिया। मनुष्य देहो देव दुर्लभ तथा विच्छन मुरम। मनुष्य देह तो देव दुर्लभ है, लेकिन कब विनाश हो जाएगा कोई ठीक नहीं है। विनाश किसको बोल रहे हैं? ये देहो। आत्मा अविनाशी है, कभी किसी परिस्थिति में विनाश नहीं होते। अव्यय स्वरूप है, कितना भी इसकी ताकत हम इस्तेमाल करते खत्म ही नहीं होते। तो इसीलिए देहों का ताकत कम हो जाते, मन का ताकत कम है, बुद्धि का ताकत कम हो जाते, लेकिन आत्मा का ताकत नहीं कम होता। तो आत्मा के साथ जो जुड़ा रहते उसको भी देहों का, मन का, बुद्धि का ताकत बराबर रहती है, वो खत्म नहीं होता है। तो हम लोग क्या है, वो आत्मा को ज्ञान नहीं है, लेकिन देहों को ज्ञान है। आपको डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन कर देता है जो भाई तुम्हारा कमजोरी है, तुम विटामिन बी सी, तो डॉक्टर साहब किस में मिलेगा? नाम लिख देते हैं, अमरूद में मिलेगा, आंवला में मिलेगा, या विटामिन सी मिलेगा। तो आपको वो फल में क्या दिखाई देता है? विटामिन सी। तो कैसे है? उसको व्यवहार करने से ताकत आती है। जब ताकत आते हैं तब आप बोलते हैं जो भाई ये विटामिन सी खा, तेरे ताकत आएगा। अब आपको हड्डी कमजोर हो रहे, डॉक्टर बोलते हैं विटामिन डी का कमी है। अब धूप में विटामिन डी की दिखाई देते हैं, हाँ? लेकिन डॉक्टर बोल दिया अब धूप को व्यवहार करो तो विटामिन डी मिल जाएगा। तो ये है एक व्यवहार करने का और एक सच। धूप तो पहले भी था, लेकिन हम व्यवहार नहीं किया। तो व्यवहार करने से हमको दिखाई नहीं देते जब विटामिन डी धूप में है, लेकिन एक विश्वास के बल से हम उसको पकड़ के बैठता हूँ। आज जब डॉक्टर बोलते नहीं आप विटामिन ठीक है, आपको कमजोरी नहीं होगा, जुकाम सर्दी खांसी आपको दर्द ये सब हट जाएगा। तो हम लोग का यही चीज है, जब विश्वास कैसे है, एक कच्चा विश्वास एक पक्का विश्वास। तो वही जो कच्चा विश्वास लेके पहले आदमी चलते हैं। डॉक्टर बोल दिया तो अगर खाने के बाद ताकत नहीं मिला, आपको तकलीफ नहीं हटा, तो आप ठीक डॉक्टर साहब बोले डॉक्टर साहब हमने तो इस्तेमाल किया लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो यही है। तो एक कच्चा विश्वास एक पक्का विश्वास, तो यही हम लोग का अंदर जो ज्ञान पक्का विश्वास को देते हैं और अज्ञान वो कच्चा विश्वास को पकड़ के चलते हैं। तो वही हम लोग का भी एक कुमार जैसे कच्चा मिट्टी काट के लाते हैं, उसको बर्तन बनाते हैं। तो कच्चा जब तक रहते हैं
तब तक पानी पकाने में उसका ताकत नहीं होता है, ना आग में रखने का ताकत होता है। दोनों में गल जाएगा नहीं तो फट जाएगा। इसीलिए उसको चाहिए पक्का। तो पक्का करने के लिए क्या करते, कुमार उसको पहले मिट्टी को बहुत अच्छे से दलाई मलाई करते। जब सॉफ्ट हो जाते माने हमारा अहंकार चला जाते। अहंकार जब नहीं रहते तो वो जो बोलते हैं वो सुनता है, वो करते हैं। और जब अपने बुद्धि का अहंकार रहते तब तक वो सुनेगा नहीं, तब वो करेगा भी। लेकिन जब वो अपना बुद्धि में वो समझ जाते कि ये करने से हमको फायदा है, तभी वो करेगा। तो वो कच्चा विश्वास में अहंकार है और पक्का विश्वास में कोई अहंकार नहीं। कि वो जानते हैं कि ये सही होगा ही होगा। इसी प्रकार कि कुमार अपना मिट्टी को फिर बर्तन बनाते, आकार देते, फिर धूप में सुखाने देते। धूप में सुखा के उसका मन में जो आसक्ति है, इस संसार का अटैचमेंट है, वो धीरे धीरे धूप का गर्मी से वो उसका सूख जाते हैं। और सूखने के बाद फिर उसको आग में डाला जाता है। आग में डालने के बाद जो निकाल के आते उसी को बाजार में ले जाते, उसी को व्यवहार करते। तो यही पक्का जब हो जाते हैं तो वो पानी भी रह सकते और आग में भी वो रह सकते। आग में हंडी में खाना बनाते हैं तो वो हंडी फटती नहीं। और पानी भी रखते हैं सुरई में, कलश में, लोटा में, तो वो ये होते खराब नहीं होते। आजकल तो मिट्टी का बोतल निकाल के फैंसी, तो वही है जो केमिकल हर चीज में नुकसान करते हैं। अब पहले था हम लोग सारी सोना चांदी में खाना वाना था, तो वो पेट के लिए और हेल्थ के, हार्ट के लिए, ब्रेन के लिए ठीक था। तांबा जो है देह को, बॉडी को के दर्द से वो बचाती है। कांसा भी हमारा फायदा करते हैं शरीर का, लेकिन स्टील कोई फायदा नहीं करते, स्टील और नुकसान ही करते। लेकिन लाभ नुकसान तो दिखाई नहीं देते ना। जब अंतिम अवस्था आते तब पता चलते हैं जो हमने गलती किया। तो इस संसार में यही है, जो सच को पकड़ो और झूठ को छोड़ो। तो यही सच और झूठ के बीच में हम फंसा हुआ है, और इसको निकालने के लिए हमको एक पुरस्कार करना पड़ेगा। हमको निश्चय करना पड़ेगा जो यही रास्ता सच है, इसी में हम चलेंगे। आत्मा को साथ जोड़ के हम संसार में एक मनुष्य रूपी रथ को चलाएंगे। भगवान जैसे बोल रहे तस्मात् सर्वेषु कालेषु मामेन स्मरण जुह्यति। हमको साथ युक्त होके तुमने इस संसार में लड़ाई करो। तुम्हारा कोई भी कर्म तुमको बंधन में नहीं बांध सकते। सब कर्म से तुम हमेशा मुक्त रहोगे। तो युक्ति तो बता दिया। तो वही आत्मा का ज्ञान नहीं है, इसीलिए आत्मा से हम अपने को जोड़ नहीं पा रहे। आत्मा ज्ञान हो जाए तब तो हम उसको सच जोड़ लेंगे। कमजोर हो गया तो आँख, तो हम डॉक्टर के पास गया, डॉक्टर साहब हमको आँख कमजोर है, डॉक्टर साहब आपको चश्मा दे दिया, बोले इसको व्यवहार करो। अब चश्मा ला के आप क्या करेंगे? कोई कोई कान में लगाने की आँख दिखाई देगा?
तो चश्मा का व्यवहार के लिए हमको चाहिए जो आंख में लगाएगा, तभी दिखाई देगा। तो इसीलिए कान का मशीन लाए तो आपने मुंह में डाल दिया, यहाँ से सुनाई दिया। तो व्यवहार करने का जो तरीका बता रहे, तो आत्मा कहाँ है आपको तो पता नहीं है। आत्मा के साथ जुड़ेंगे कहाँ, कैसे जुड़ेंगे? हाँ, हम लोग वो मंत्र दे दिया, मंत्र माला में करते रहते हैं। हम लोग सोचा माला मंत्र कर रहे, फिर जब पता चला नहीं अंदर मंत्र मंत्र कर रहे, तो मन का विकार जो है, मन कैसे करेगा? मन का काम तो दूसरा है। जैसा आंख का काम नहीं कर सकते, इसी प्रकार मन क्या काम करते हैं? मन संकल्प करते हैं आगे के लिए, और विकल्प जो पीछे करते हैं, और वर्तमान कर्म। तो यही तीनों कर्म है। तो मन का काम है आगे का संकल्प कराना, आगे ये करना है, बाड़ी बनाना है, आपको घर में जाना है, उधर प्रोग्राम है, ये है, सब अब करती है। लेकिन मन को आप भगवान में लगा दें, तो भगवान में कैसे लगेगा? हाँ? आप बुद्धि को दिया है इस संसारिक विचार करके ग्रहण करो। केला खाने दिया, केला का चिकन के साथ ही खा रहे, तो बोला अरे बुद्धि नहीं है क्या? हाँ? तो वही दिमाग दिमाग है नहीं जो केला चिकन के उतार के सार ग्रहण करा और सार को तैर। ऐसा हर चीज में है। आम खाते गुट्टी फेंक देते, गुट्टी तो कोई चिबा के खाते नहीं। तो इसी प्रकार जो ज्ञान जब रहेगा तभी हम उसको व्यवहार कर सकते हैं। तो हम बोले आत्मा से जुड़ो, अपने को आत्मा काम करो, तो आत्मा कहाँ है? तो जब हमको पता चलेगा तभी मैं आत्मा से अपने को जुड़ पाऊंगा। तो बोलते हैं, सभी शास्त्र बोलते हैं, गीता में भगवान अर्जुन को बोला जो जीवात्मा और परमात्मा। तो आत्मा से नीचे चला जाते तो जीवात्मा होते हैं, और फिर आत्मा जब रात को सोते हैं तो आत्मा में रहते हैं, तब नीचे नहीं रहते। इसीलिए मन बुद्धि कुछ काम नहीं करते। जैसे आत्मा में आ गया, अब परमात्मा का ज्ञान नहीं होते, मन बुद्धि स्थिर हो जाते, लेकिन ज्ञान नहीं होता। क्यों? वो आत्मा में है। आत्मा ही जब परमात्मा में ऊपर जाते ज्ञान होता है, तब उसको अनुभव होता है। हम लोग बोलते नहीं, रात को सोने के टाइम आंख बंद रखता था, तो जैसे 100 वाट का बल्ब चलते ऐसे तेज लाइट आपको सो ही नहीं पाता। तो उस टाइम तो हमको समझ में नहीं था ये डिवाइन लाइट है, ये नहीं सोच पाया। जब अभी पता चलते हैं जो वो लाइट ईश्वर का है, भगवान का लाइट है, जो हमको अनुभव करा रहे, मैं 24 घंटे तेरे साथ हूं। तो वही चीज है जो आपका अनुभव तो करा देते हैं। जो आत्मा जब परमात्मा में जाते हैं, तो परमात्मा में जाती हो फ्लैश फ्लश होता है। हाँ? जैसे बिजली का तार में हाथ लगते ही क्या होता है, पैर से लेकर सिर तक वो करंट का झटका लगता है। 1 सेकंड का अंदर पैर से सिर तक ना धीरे धीरे झटका बढ़ते हैं, झटका धीरे धीरे बढ़ते हैं ना एक साथ ही बढ़ते हैं। तो इसी प्रकार परमात्मा को झटका जो लगता है तो वो एक साथ एकदम साइलेंट हो जाता है। मतलब बोल सकते हैं ना, देख सकते हैं ना, सुन सकते हैं, सब बंद हो गया। तो वो जब उसको साथ जुड़ता है तब उसको शक्ति का अनुभव करा देते हैं। उसी टाइम
जैसा आग में हाथ देती आपको अनुभव करा देगा, जला देगा। ना आग में हाथ दे के बैठे रहेंगे, कब अनुभव होगा। तो इसी प्रकार हम लोग जो मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो परमात्मा को जोड़ने के लिए, लेकिन झूठता ही नहीं, क्योंकि हमारा आत्मा का बोध जब तक नहीं होगा तो कच्चा ज्ञान भ्रमित करेगा और कच्चा ज्ञान आगे बढ़ने नहीं। इसलिए आपको चाहिए जो आप पहले सच और झूठ का अच्छा से अनुभव कीजिए। ये संसार झूठ है, हमको सच्चा को पकड़ना है ही है, और सच्चे को पकड़ के आप संसार में कहीं भी विचरण करो, आपको तो यही बताया, दूध और पानी मिल जाएगा, लेकिन दूध से अगर मक्खन निकाल लिया, ना दूध में मिलेगा ना पानी में मिलेगा। तो इसी प्रकार जब आत्मा ज्ञान हो जाते है तब फिर वो इस संसार में कोई चीज पे निपटमान नहीं है। ये बोल के अध्याय समाप्त करता हूँ। ओम पूर्णमद पूर्णमीदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।